दोस्तों अभी मैं आप सभी को लेके आ चुका हूँ हल्दी घाटी के उस पवित्र स्थान पर जहाँ पर महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। और अभी मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ इसे महाराणा प्रताप म्यूजियम हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप सभी को महाराणा प्रताप का असली खजाना दिखाने वाला हूँ जिसको उन्होंने अपने त्याग और बलिदान से प्राप्त किया था। तो दोस्तों मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आगे शेयर करना ना भूलें और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सामने आप जो देख रहे हो ना ये है म्यूजियम का मुख्य प्रवेश द्वार और यहाँ पर ना मतलब ये टिकट की विंडो बनी हुई है और जो टिकट का जो शुल्क है ना वो 120 रुपये का है और मतलब जो बच्चों का है वो 60 रुपये है। और यहाँ पर मतलब जो गाइड है वो निःशुल्क में आपको मिल जाता है। तो सामने जो आप गेट देख रहे हो इससे हमें अंदर जाना होगा। तो अंदर जाकर ना आपको मैं कंप्लीट जानकारी देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ये इसका मेन एंट्रेंस पॉइंट है, तो हमें यहाँ से अंदर आना होता है। जैसे ही हम अंदर आते हैं तो सामने हमें यहाँ पर महाराणा प्रताप का बहुत ही बड़ा स्टैचू यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। सबसे पहला सवाल है खमागढ़ी क्यों सो। मेरा नाम पंकज कुमार आमेटा है। मैं हल्दी घाटी म्यूजियम में कार्यरत हूँ। मैं एक टूरिस्ट को गाइड की पोस्ट पर हूँ। अब मैं आप लोगों को अपने म्यूजियम की कुछ जानकारी दूंगा। आप जब म्यूजियम के अंदर प्रवेश करेंगे जी आपका टिकट 120 रुपये पर मेंबर का रहेगा। अच्छा, स्टार्टिंग में आप लोग जब म्यूजियम के अंदर प्रवेश होंगे तो फर्स्ट में अपने हिंदू समाज में सर्वप्रथम फर्स्ट पॉइंट दिखाते हैं दर्शन का, जो हमारे एकलिंगनाथ महादेव का स्वरूप है जी, जो भोलेनाथ का मंदिर दिखाया हुआ है। ये वाला सामने? हाँ जी। हमारा फर्स्ट जो दर्शन होता है पॉइंट नंबर 1 जी, स्टार्टिंग यहीं से होती है। तो कहते नहीं कि शुभ काम करने से पहले भगवान का नाम लिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए क्या है कि ये फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने यहाँ दे रखा है। ये महाराणा प्रताप का स्टैचू है? हाँ, ये जो अपने 11.5 फीट का है। अच्छा जी जी, चलिए सर अभी कहाँ चलेंगे सर? अब यहाँ से आप लोगों को मैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ लेके जाऊंगा जी। तो पॉइंट नंबर 2 में हमारे क्या है कि महाराष्ट्र के शासक छत्रपति शिवाजी महाराज जी, जो मेवाड़ के जो 17वीं पीढ़ी से ताल्लुकात रखते हैं महाराणा प्रताप से। यह है महाराष्ट्र के महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज का जी। तो पॉइंट नंबर 2 पे दे रखा है जी। यह आएगा पूरा पॉइंट नंबर 3 जिसमें हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। और हल्दी घाटी युद्ध में जब महाराणा प्रताप के चेतक ने मान सिंह के हाथी पर चढ़ाई की और भाले से आक्रमण किया तो मान सिंह ओहदे में छिप गया और इस युद्ध में महावत मारा गया जी। जब चेतक वापस नीचे उतरा तो पीछे वाला पांव चेतक का कट गया था, जो हाथी के सूंड में लगी हुई तलवार से जी। इसी घायल अवस्था में 5 किलोमीटर का चेतक ने सफर तय किया और इसी 200 मीटर यहाँ से जब नीचे पधारोगे तो चेतक समाधि आएगी जी। आइए, यह हमारे जो दिल्ली में संसद में लगी हुई जो स्टेचू है, जैसे फर्स्ट में है जो महाराणा प्रताप के जो भामाशाह। अच्छा, जो भामाशाह एक ऐसे जो दानवीर थे जो आज भी कोई भी दान देता है तो भामाशाह के नाम से ही उनको जानते हैं जी। पर्सनली नाम नहीं लिखा जाता है, गुप्त दान जो भी होता है वो भामाशाह के नाम से आता है जी। यह है सेकंड नंबर में जालामान। अच्छा, जो जाला विद्या के नाम से जानते हैं जी। जालामान और महाराणा प्रताप का जो शक्ल थी वो एक जैसी थी। अच्छा, सेम थी? हाँ, अगर कोई भी अगला इंसान देखेगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा जी। तो इसी कंफ्यूजिंग के हिसाब से जब महाराणा प्रताप को मारने के लिए मुगल सेना पीछे दौड़ी जी, तो जालामान ने महाराणा प्रताप का छत्र धारण किया, यानी राज मुकुट बोलते हैं जी। एक राजा की जो पहचान होती है उसके राज मुकुट से होती है जी। और उसी राज मुकुट को अपने सिर पर धारण कर लिया और मुगल सेना कंफ्यूज होकर जालामान को मार दिया गया जी। यह है राणा पुंजा, भील आदिवासी सेनाओं के प्रमुख सरदार है जी। यह गोरिल्ला पद्धति लड़ने में एक्सपर्ट है। छापामार युद्ध, तीर भाले पत्थरों से और पूरे पहले तो अपना बचाव और छापामार युद्ध करके दूसरों को घायल करना, यही इनकी रणनीति होती है जी। और बाकी आप बीच में जो घोड़े पर सवार है आप सभी वाकिफ है, महाराणा प्रताप जी। यह है पठान हाकिम खान सूरी जी, जो काबुली पठान थे। अफगानिस्तान से
जी। 3000 सैनिकों को महाराणा प्रताप की मदद करने के लिए आए थे। जी जी और एक राजा का जो सबसे बड़ा निशान होता है जी वो होता है ध्वजा। जी तो वही ध्वजारोहक के नाम से जाना जाता है। एक आदमी पर्सनली जब राजा महाराजा जाते हैं, जी। जैसे आज कोई वीवीआईपी आते हैं जी तो सबसे पहले रेड जो झंडा आता जी। है स्क्वाड में, जी। वो स्क्वाड के जैसे ही ये इनका काम था। अच्छा, ग्वालियर के नरेश। हाँ, जी अब यहाँ से आप लोगों को मैं जानकारी अंदर अपने लाइट एंड साउंड शो मूवी के माध्यम से दूंगा, जी। जिसमें आप लोग पूर्ण रूप से समझ पाएंगे। धन्यवाद। जी जी चलिए सर। का जन्म पाली जिले के अखेराज सोनगरा की पुत्री एवं महाराणा उदय सिंह की महारानी जयवंत कंवर की कोख से विक्रम संवत 1597 में अर्थात 9 मई 1540 को गढ़ में हुआ। लगभग सभी राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। एकमात्र महाराणा प्रताप ने अपना मस्तक अकबर के आगे नहीं झुकाया। प्रताप मुगलों से लोहा लेने की तैयारी में जी जान से जुट गए। 18 जून 1576 की सुबह हल्दी घाटी और खमनोर के मध्य एक मैदान में ऐतिहासिक युद्ध हुआ। युद्ध का घटनाक्रम अचानक उस समय बदल गया जब प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को एड़ लगाकर मान सिंह के हाथी पर चढ़ा दिया और उस पर भाले से भरपूर वार किया। मान सिंह हौदे में दुबक गया। हाथी से उतरते समय चेतक की एक टांग कट गई। उधर चेतक ने अपने स्वामी को 5 किलोमीटर तक 3 टांगों पर ही लेकर एक बरसाती नाले को पार किया। उसके पश्चात उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस युद्ध से महाराणा प्रताप के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप उन्होंने मुगलों पर विजय प्राप्त करने तक राजसी ठाट बाट छोड़ने और पत्तों पर भोजन करने का प्रण लिया, जिसे उन्होंने जीवन भर निभाया। आप लोगों ने चित्तौड़गढ़ का दृश्य देखा। उसी किले के अंदर की ये घटना है। मेवाड़ की एक ऐसी मां थी जिसने अपने पुत्र का बलिदान देकर राजवंश की रक्षा की थी। उस मां का नाम पन्नाधाय था। पन्नाधाय जाति से गुर्जर थी। वो एक राजकुमार की धाई मां थी। दूसरी तरफ हाथ में तलवार लिए खड़ा ये बनवीर सिंह एक दासी पुत्र है। ये कुंवर उदय सिंह की हत्या करके मेवाड़ की राजगद्दी प्राप्त करना चाहता था। एक रात्रि बनवीर सिंह को मौका मिला। वो राजकुमार उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य सिंह की हत्या करके राजमहल की तरफ आगे बढ़ा। इसकी सूचना पन्नाधाय को लग गई। कुछ समय तक पन्नाधाय चिंतित हुई। तभी पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को राजसी कपड़े पहनाकर पलंग पर सुला दिया और उदय सिंह को एक टोकरी के अंदर छिपाकर पत्तों से ढक के महल के बाहर निकालकर गुप्त रास्ते से कुंभलगढ़ भेज दिया। बनवीर सिंह जब तलवार लेकर राजकक्ष में आया तो उसने पन्नाधाय से कड़क आवाज में उदय सिंह के लिए पूछा तो पन्नाधाय ने चंदन की तरफ इशारा किया। बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर चंदन की हत्या कर दी और ये समझने लगा कि मैंने राजकुंवर उदय सिंह को मार दिया। वही राजकुंवर बड़े होकर राजा बने और अपने नाम का उदयपुर नगर बसाया, जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। और उन्हीं के पुत्र महाराणा प्रताप हुए, जिन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और आज हम लोग उनका इतिहास यहाँ पर देख रहे हैं। इस दृश्य में देखिए महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए। महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक अपनी मातृभूमि को शत्रुओं से मुक्त नहीं करा लेता, तब तक न तो मैं महलों में रहूंगा, न किसी धातु के पात्र में भोजन करूंगा, न किसी गद्दी के बिछौने पर सोऊंगा। पत्ते ही भोजन के पात्र होंगे, जमीन ही बिछौना होगा। इस प्रतिज्ञा का पालन उन्होंने 21 वर्षों तक जंगलों में रहकर किया। इस दृश्य में देखिए महाराणा प्रताप वृक्ष के नीचे बैठकर पत्तों पर खाना खाते हुए।
इसी कारण हम आज भी महाराणा प्रताप को श्रद्धा व सम्मान से याद करते हुए देशभक्ति की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। ये दृश्य महाराणा प्रताप और सुविख्यात स्वामी भक्त घोड़े चेतक के अंतिम मिलन का है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद चेतक घोड़े ने 22 फीट के एक बरसाती नाले को पार किया। ये उसी समय का दृश्य है। पास में खड़े महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह हैं, जो पहले मुगल सेना में थे। बाद में वो महाराणा प्रताप की तरफ आए, माफी मांगी और अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दिया। श्रीमान, एक लास्ट जानकारी आप लोगों को और दूंगा, उसके बाद में आप लोग भी यहाँ से आगे फ्री हो जाएंगे। जो अपने हल्दी घाटी की एक और विशेषता है, क्या हल्दी घाटी के आसपास एरिया में मार्च और अप्रैल में देसी गुलाब की खेती होती है, जो चैत्री गुलाब के नाम से यहाँ पे प्रसिद्ध है। 10,000 गुलाब के फूल और 20 लीटर पानी इस टैंक में डालते हैं और नीचे से आगे चलाते हैं। जब वह पानी गर्म होता है, उस गर्म पानी के भाप से हमारे यहाँ पे गुलाब जल और गुलाब शरबत बनाते हैं, जो आंखों में, मिठाई में, मेकअप में, पूजा में काम आता है। जामुन का अर्क बनता है डायबिटीज वालों के लिए। तो काउंटर पे सभी मेहमानों को सैंपल दिखाते हैं, आप लोग भी टेस्ट कीजिए। बगिया के ग्रामीण कल्चर बोटिंग शॉपिंग रेस्टोरेंट है, तो आराम से आप लोग घूमेगा, फ्रेगा। जय हिंद।